सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उस तरह अगर मैं भी जाऊं तो नहीं पहचानी जाऊंगी। तो हम अपना आदमी भेजें? तुम्हारा भेजा हुआ आदमी जब तक कुछ करेगा देर हो जाएगी और कारताल को खो देंगे हम। जेल में जो नर्स थी उसे फौरन मेरे पास लेके आओ, जल्दी। मेरा खानदान इस वक्त खतरे में और मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर गए तो मर जाएंगे, बेहोश होने में ही आपकी जिंदगी है। नफ्स बहुत तेज है, कोई परेशानी है क्या? ये ले, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कौन हो तुम? छोड़े मुझे, हाथ छोड़े मेरा। भाई, ये कौन है? ये वो नर्स है जिसने आपकी जान बचाई। एम्बुलेंस कहाँ है? हटो, इसे सांस लेने दो। इनसे कहें कि काबू में रहे। जब ये पुरसुकून हो जाए तो किसी और नर्स को बुलाएं। रास्ता क्यों रोक रहे हैं मेरा? सामने से हटे मेरे। तुम वहां क्या कर रही थी? ड्यूटी थी। जेल में वैक्सीनेशन का दिन था। तलाशी ली इसकी? जी भाई, ली थी, सब ठीक है। जब से हम लोग हॉस्पिटल आए हैं इसने किसी को कॉल तो नहीं की? नहीं। पुलिस या दूसरी फैमिलीज? नहीं, ये अकेली थी, कोई साथ नहीं था इसके, और ना ही किसी से राब्ता था। ठीक है, जाओ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलें। ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा दरवाजा खोलें फौरन। बात सुनो मेरी। पुलिस से या किसी से कोई बात मत करना। शायद मैं तुम्हें अच्छा ना लगूं, लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया है वो दोबारा भी कर सकता है। मेरे खानदान का मामला है ये। वो जितनी बार मुझसे मिलने आएंगे उनकी जान को खतरा होगा। तो अब तुम मेरी मदद करोगी इसमें। तुम मुझे यहां से निकालोगी। आपके वालिद और फुप्पी के बगैर नहीं। मुश्किल है ही मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे डील करना चाहोगी। मेरा मतलब है तुम उनसे मिल चुकी हो पहले भी, समझ चुकी हो कि वो कैसे हैं। जी हाँ। यमान, हमें इस नर्स को इनाम देने की जरूरत है। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं पहले, फिर अपनी करूंगा। तुम्हारे बाबा आ गए हैं, चलो उनका इस्तकबाल करो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये देखने के लिए कि मैंने अपने नील के निशान छुपा लिए हैं या नहीं? बताओ तुम। तुम्हें मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है यिल्दिज़। कुछ दिनों के लिए अपने बाबा के घर चली जाओ। सेलीन को भी अपने साथ लेकर जाना। मैं भाई से बात करूंगी, बालकान को वो समझा देंगे, फिक्र नहीं करो तुम। सलीम को लेके बाबा के पास चली जाऊं और कुज़े यहीं रहेगा? तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो भूल है तुम्हारी। कुज़े को इस मामले से दूर रखो तुम। वरना हमारा राज सामने आ जाएगा। इस घर में तुम्हें मुझसे डर के रहना चाहिए। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। ये राज हमारा है। अगर ये राज खुल गया तो दोनों का नुकसान होगा। मुझे लगता है मेरी बात को तुम समझ गई होगी। तुम्हें पता है मौत से बढ़कर कुछ नहीं होता, समझ रही हो?
तो ठीक है। तो ठीक है। माजरत चाहता हूं, तुम्हें देर से जवाब दिया मैंने। असल में मैं मछली के शिकार पर चला गया था, और तुम तो जानते हो बीच समंदर में मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते। कोई बात नहीं। उम्मीद है कि कारताल जल्द ठीक हो जाएगा और वो एक लंबी और अच्छी जिंदगी गुजारेगा। उसने अभी बहुत कुछ करके दिखाना है। ये देखो, ये शिकार की हुई मछलियां उसके लिए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मछलियां ले जाओ और किचन में दे दो। इसका सूप बनाकर कारताल को पीना चाहिए, इससे वो जल्द शिफायाब होगा। सेलेन, मेरी नवासी, इधर आओ। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटी। वो मैं इसे रोक नहीं सकी। हाँ, मेरी नवासी पर कोई पाबंदी नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अपने रूम में बैठे हैं, हेडफोन्स लगा के। आवाज नहीं आती। मेरी जान। मैं उसे जाकर बताती हूँ अभी। आप में से सी साइड की खुशबू आ रही है। मछलियां पकड़कर जो ला रहा हूं, अगली बार तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। अच्छा बताओ, साइकिल चलाना सीख ली तुमने? अच्छा, जरा फारिग हो जाऊं, फिर चला कर दिखाना मुझे। ठीक है। जाओ अपनी अम्मी के पास। चलो इधर आओ। अभी मेरे हाथ गंदे हैं, बाद में चूम लेना। तुम बदल गए हो बालकान। इस गेटअप में अच्छे दिखे मुझे। दोनों की मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी? जब मैं 18 साल का हुआ, कैद में, या शादी के दिन? बालकान, मना मत करो, सिकंदर, मत करो। गिला अपनों से ही होता है। बालकान मुझे अपने बाबा की तरह समझता है, तो इसे मेरा इंतजार रहा होगा। तुम ठीक कहते हो। अगर मैं कभी कभार मिलने आ जाता तो सब लोग संभल कर रहते। गोली चलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तुम ठीक कहते हो। ये बच्चों ने भेजा है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चला? टीवी पर देख लिया था उन्होंने, इसीलिए भेजा है आपके लिए। कॉल करो उन्हें, कॉल करो ताकि वो परेशान ना हो और रिलैक्स हो जाए। ठीक से बैठता हूं मैं। हेलो मैडम, कारताल भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से बात करना चाहते हैं। बच्चे यहाँ प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। गेट वेल सून मिस्टर कारताल। थैंक यू, थैंक यू। अहमद तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटलाइज किया था 2 दिन के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, कारताल साहब है फोन पर। मुझे बात करनी है। मैं भी बात करूंगी कारताल। अच्छा बस आराम से। अली को दबा मत देना, वो छोटा है बहुत। मुराद तुम भी। आयशा गुल, मुंह खोलो जरा अपना। दांत टूट गया क्या तुम्हारा? जी हाँ, मेरा दांत टूट फेरी। एक बात बताओ, ये किसने भेजा है? किसकी शरारत है ये? मुझे पता है ये शरारत तुम्हारी है मुराद। बर्दाश्त नहीं हुआ इससे, खाकर भेजा है मुझे। आधा मैंने आपके लिए रखा था। और देखो तो जरा क्या लिखा है इसने। पता नहीं क्या लिखा है। क्या तुमसे पढ़ा जा रहा था क्या लिखा है इसने? जी नहीं, मुझे आता है लिखना। देखिए उसके माथे पे मैंने आपका नाम लिखा है। चलो बच्चों, मैं फोन रख रहा हूँ। तुम सब लोगों से 2 दिन बाद मिलता हूँ मैं, ओके?
क्या बात है नर्स, डॉक्टर से बात की तुमने? वो नहीं चाहते कि आप जाएं, लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो मैं आपको आखिरी इंजेक्शन भी लगा दूंगी। तो अब मर्जी आपकी है। मैं फिर भी जाऊंगा, जिद्दीपन तो मेरे खून में शामिल है। यमान, किसी को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हो जाए मेरी वजह से। अभी जाकर मैं अपना बदला लेता हूं, जब तक बालकान सब कुछ संभाल नहीं लेता, ताकि मैं अपनी सीट इसके हवाले कर सकूं। मैं देख रहा हूं बालकान बहुत बेचैन है ये काम संभालने के लिए। आसिया, तुम उसके करीब हो, उसे जानती हो। क्या कारताल के पास कुछ ऐसा है क्या? ये क्या है? स्पीकर। ये बहुत काम की चीज है। अगर समंदर में जा रही है तो साथ ले जाओ, पहाड़ों पर जाना है तो तब भी साथ ले जाओ। असल जो मसला है पहले उस पर बात करें। क्या आपको मालूम है गोली चलाने वाला कौन है? पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, उनके पास कुछ भी नहीं, और उनमें से कोई भी बैरून मुल्क फरार नहीं हुआ। मैंने उस वेपन के बारे में भी जानकारी निकाली है। हमारे किसी भी दुश्मन के पास वो वेपन नहीं है। सिकंदर अंकल, क्या इस हवाले से किसी पर शक नहीं है आपको? मैं बारबरोस के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। तुम ऐसे आदमी हो जो उसूल जानता है। मगर छोड़ो इस्कंदर, वो परेशान हो रही है। देखो जरा आसिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्ले करता हूं ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो। फरहद भाई मेरे आदमी तैयार है। उसे घर पहुंचने से पहले ही गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। अपने आदमियों से कहना कि गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो जेल से बाहर आए उसके सर में गोली मार दो, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा हम में से कोई आलपान नहीं बचेगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। कमीना फरहाद, इनको मारना अब बहुत जरूरी हो गया है। जो जरूरी है करेंगे। करना पड़ेगा हमें। बालकान की भी तरजीह यही है। ये बालकान का काम नहीं है। क्या ये काम हम नहीं कर सकते इस्कंदर? यहां पर मौजूद हर शख्स गवाह है, और जो कम उम्र से उनके वालिद गवाह हैं। तुमने 18 साल पहले यही कहा था कि जब बालकान जेल से बाहर आएगा तो ये सारी जिम्मेदारी उसे दी जाएगी, वो ये सब लेकर चलेगा। काश के ये सब उसी वक्त हो जाता इस्कंदर, तो तुम्हें बिला वजह ना थकना पड़ता। मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ, मुझे अपने वादे याद हैं। भाई का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर टांके खुल गए तो जिगर का मसला हो सकता है। खुदा उन लोगों को बर्बाद करे जिन्होंने ये किया। तुम देखना, जब वो वापस आएगा मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। उसका जो लिवर खराब हो चुका है मैं उसे पूरी तरह ठीक कर दूंगी और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तुम देख लेना। मैं उसके लिए जमजम भी लाई हूँ। जब वो ये जमजम पिएगा और मेरी दुआएं लेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। फिर देखते हैं कारताल ठीक होगा या नहीं होगा। भाभी, जानती हूँ आप उसका ख्याल रख सकती हैं, लेकिन किसी नर्स का होना भी जरूरी है। अरे हमारे होते हुए उसे नर्स की क्या जरूरत है? क्या ये लेकर जाऊँ मैं उनके पास? नहीं, अभी वो बात कर रहे हैं। गुलाबा, क्या आप मुझे एक पेस्ट्री दे सकती हैं? जी मेरी जान, अभी लाई। तुम्हें भूख लगी है? मेरी जान का टुकड़ा है ये। तुमने अपने बाबा को मिस किया होगा ना? अब तुम्हें मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती। ये लो बेटा।
इंसान जब अपने बच्चों से मिलता है तो उनके सरों पे हाथ रखता है। उसने तो तमाशा बनाया हुआ है, जाहिर है फिर बच्चे देखकर खुश क्यों होंगे। 18 साल की कैद काटना आसान नहीं। उनकी जवानी जेल में गुजर गई, उन्हें संभलने में टाइम तो लगेगा। जैसे वो बहुत मुख्तलिफ है। पेस्ट्री खत्म करो अपनी, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। इनके हाथ में क्या हुआ है? भाई ने मारा है क्या? दुआ करो उसके बाबा को ना पता लग जाए। खैरियत होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर का फोन है। जी डॉक्टर साहब, वाकई में अल्लाह का शुक्र है। ये तो ओ मेरे खुदा, तेरा उसे शुक्र होश है। आ गया शुक्र है मेरे और खुदा। जल्द घर आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ठीक उसे है होश आ डॉक्टर गया। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे दामाद, तो इस काम के लिए तुम तैयार हो? कीमत अदा हो चुकी है और तैयारियां भी सभी अंदर हो चुकी हैं। आदम, भेजे जाने वाला सामान, मुआहदे के पेपर, दस्तखत, बंदरगाहें, तामीरात, जुआ, हथियार, तेल, जो कुछ भी शराकत में हो रहा है तुम बालकान को रिपोर्ट करोगे। तमाम खून रेजी, मारे गए लोग, मुखालिफ की दुश्मनी, सब कुछ बालकान की निगरानी में हो। माफी चाहता हूं। अभी जाकर मैं अपना बदला लेता हूं जब तक बालकान सब कुछ संभाल नहीं लेता, ताकि मैं अपनी सीट इसके हवाले कर सकूं। मैं देख रहा हूं बालकान बहुत बेचैन है ये काम संभालने के लिए। बाबा, क्या आप जा रहे? हाँ, क्या बात है, तुम ठीक तो? हाँ, जी ठीक है सब कुछ। अच्छा ठीक है फिर। तुम जानते हो इसके अंदर हम दोनों से बड़ा कौन होगा? ये होगा। खुशामदीद नाना। खुशामदीद मेरे जवान। जो हुआ उसका अफसोस है। मैं जानता हूं तुम अपने चचा से कितना प्यार करते हो, वो तुम्हारे वालिद की तरह है। एक अच्छी खबर है, कारताल को होश आ गया है भाई। क्या चचा को होश आ गया है? हाँ, अम्मी। देखा, नाना से मिलने के बाद तुम्हारे चचा की तरफ से खुशखबरी आ गई। अब क्या करोगे इसकंदर? क्या इस नौजवान को अस्पताल ले जाओगे? नहीं, पहले जो गंदगी है उसे साफ करेंगे, फिर सोचेंगे। ठीक है, फिर इन्हें जाने दो ताकि ये तुम्हारे चचा से मिल सकें और तुम हमारे साथ चलो। ठीक है नाना। ठीक है, आओ। चलो आओ मेरे जवान, आ जाओ। तो फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ? एक बच्चा जो बीमार था भाग गया है। उसे इंजेक्शन से डर लगता है तो यहीं आकर छुप जाता है। आप क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा आदमी जो बरसों जेल काट चुका है, उसके साथ यूं खेल खेलना अच्छी बात नहीं। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
जी डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया? क्योंकि आप इस पेशेंट की कंडीशन जानती हैं। पिछले 6 महीने के अंदर इसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। एक के बाद एक ऑर्गन काम करना छोड़ रहा है। ऐसा मत कहें प्लीज डॉक्टर। अगर आप ऐसा कहेंगे तो इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप जानते हैं इसके बाद ये जिंदा नहीं बचेगा। मैं कमेटी से बात करता हूँ, फिर हम देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स लाइन में हैं और हम उनकी जान बचा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप भी इस बात को समझें। उन्हें खबर होगी, वो आ रहे हैं। हमें उनका इस्तकबाल करना होगा। हॉस्पिटल के सामने जाके पार्किंग का बंदोबस्त करो। ओह बालकान, कैसा है वो? ठीक तो है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए। तुम लोग रुको यहीं, मैं आता हूँ अभी। जी बिल्कुल भाई। देखा नहीं, मेंस एरिया है। मालूम है। तो फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ? एक बच्चा जो बीमार था भाग गया है। उसे इंजेक्शन से डर लगता है तो यहीं आकर छुप जाता है। आप क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा आदमी जो बरसों जेल काट चुका है, उसके साथ यूं खेल खेलना अच्छी बात नहीं। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। भाई आपको सिकंदर भाई बोलो। चलो आ रहा हूं। नर्सियां क्या कर रही थी? शायद होगी कोई बात। मैं हूं मलिका।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर सी बात है मैं यहाँ की नर्स हूँ। मैंने एक हफ्ते से तुम पर नजर रखी हुई है। तुम्हें कोई खतरा ना हो इसलिए करीब नहीं आया तुम्हारे। तुम्हें मालूम भी है जिसे तुमने बचाया है वो कौन है? जिसका भाई जेल से रिहा हुआ है वो आदमी है। उस दिन तुम्हारी सालगिरह थी। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया तो अंदर से तुम्हारे हंसने की आवाजें आ रही थी। तुम्हारे बाबा को जिस खबर का इंतजार था वो खबर उस गलत दिन पर आई। उस दिन अगर सब कुछ ठीक जाता तो आज इस दुनिया में अल्पान खानदान का नामो निशान तक ना होता। तुम्हारे बाबा को यकीन था, सब कुछ हमारे सामने था। अल्पान की तकदीर का फैसला हो रहा था। अगर हम मुदाखलत कर लेते तो सबके सब खत्म हो जाते। मैं 1000 लोगों के बजाय एक उस आदमी के साथ जाना पसंद करूंगा जिस पर मुझे भरोसा हो। चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि पुलिस में उनका एक आदमी मिला हुआ है। किसी और चीज की अगर जरूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया नर्स। ये लड़की तो बहुत खुददार है। इसने तो सारे पैसे डोनेट कर दिए। मैंने कहा था मैं जाऊंगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सिकंदर अपने 2 बेटों के साथ है। एक कारताल और दूसरा बालकान। उसके एक हाथ पे 2 सर वाले बास वाले खानदानी तस्बीह थी। और दूसरे हाथ में बंदूक। उसने दोनों उनके सामने कर दी। या तो उन्हें अपने बाप का इल्जाम सड़ लेना था या फिर उसके हाथ से तस्बीह लेकर उनके नाम को आगे बढ़ाना था। उस फैसले से सिकंदर अपने दोनों बेटों की तकदीर लिखना चाहता था। कारताल ने इल्जाम सर लेने का फैसला किया। बहुत खूब करता है। मगर सिकंदर फैसला कर चुका था। उसने गन बालकान के हाथ में दी। वो जानता था कि बालकान बुज़दिल है। कारताल की बहादुरी पर उसे भरोसा था, इसीलिए कारताल को उसके बड़े भाई पर तरजीह दी गई। सिकंदर इस कदर वहशी इंसान है कि उसने अपना रूप और दबदबा बनाने के लिए एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। यहां तक कि उसका रूप कानून पर भी तारी हुआ कि अल्पान खानदान के शख्स ने गोली चलाकर खुद को इंसाफ की नजर कर दिया और ईमानदारी के साथ अपनी 18 साल की सजा पूरी काटी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तो मैं बेवकूफ नहीं। मलिका, मैं अपने बाबा के कातिल को नहीं पहचानूंगी। बात सुने मोहतरमा। जी डॉक्टर। माजरत के साथ हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचा सके। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मलिका, मलिका उठो। मलिका, बात को समझो मेरी। मेरा नाम मलिका नहीं अजीजे है और आप ही ने मेरा नाम बदला था ताकि मेरी जान बच सके। हाँ, तो सब कुछ जानते हुए तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों बचाया आखिर तुमने कारताल को? ताकि साथ रहूं उसके। वो इस हॉस्पिटल में आ जाए और मैं उसके साथ ही रहूं। इसके लिए किया है ना तुमने ये ईद के लिए किया है ना? तुमने ये फैसला तब किया था ना जब ये कोमा में गया था। मलिका, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इंतकाम इस तरह नहीं होता। जो भी हुआ करूंगी मैं। अल्पान खानदान ने पहले बाबा से, फिर मुझे मेरी अम्मी से और उसके बाद भाई से भी महरूम कर दिया। मैं उनको उसी हाल में पहुंचाऊंगी जिस हाल में मेरा भाई है। यही इंसाफ है मेरा। यगीद की कम उम्री का भी एहसास नहीं किया उन्होंने। मलिका, मेरा भाई यगीद। अच्छा बस ठीक है। क्या तुम जानते हो, ये दुनिया ऐसी ही है क्योंकि हम इन बुरे लोगों की तरह नहीं हैं।
मलिका, 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 मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर रह के हम उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके करीब रहना पड़ेगा। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी, उसके यहाँ से निकलने से पहले ही लूंगी। और कैसे लोगी? क्या तुम इससे बदला लोगी? बताओ, इतने सारे लोगों के बीच क्या ये उनका कुछ बिगाड़ पाएगा? जहर से लोगी? वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, जानती हो तुम। सिकंदर अपने हाथों से मारेगा तुम्हें। ये जहर काफी वक्त लगाता है, फौरन असर नहीं करेगा। ये पहले जिस्म में कपकपी शुरू होती है, फिर जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, ठंडे पसीने आते हैं, बॉडी में बुरी तरह शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका पूरा असर होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। जब तक वो मुझे ढूंढेंगे मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है मलिका, तो फिर मैं ये काम करूंगा, ठीक है? भाई प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाएं। कांताल देखो, ऐसा मत करो, अपने कमरे में वापस चले जाओ। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? किसी और चीज की अगर जरूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया नर्स। ये लड़की तो बहुत खुददार है। इसने तो सारे पैसे डोनेट कर दिए। मैंने कहा था मैं जाऊंगा। कहा था ना आप नहीं जा सकते, बल्कि जा ही नहीं सकते। आप में से कोई इनकी मदद नहीं करेगा। तुम्हें एक नर्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। ये सब करने से इनका लिवर डैमेज हो सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है। तुम इसे हाथ नहीं लगाओगी। अगर ये संभल ना सका तो इसे उठाकर इसके बिस्तर तक ले जाएंगे और उस वक्त तक यहीं रहेगा जब तक डॉक्टर चाहेंगे। हाथ मत लगाना यमान। कार्टा, तुम्हें वापस अपने कमरे में जाना होगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा खून के बहने की वजह से। अगर आप उठे तो बेहोश हो जाएंगे। आपकी हालत बता रही है मुझे कि आप पहले भी इस मरहले से गुजर चुके हैं।